अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल फरमाइए। आप जहाँ भी होंगे उम्मीद है खुशबाश होंगे। नाजरीन, हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम नई नई सलाहियत को आपके सामने रूबरू कराए, उनकी इज़्ज़त अफजाई करें, उनकी हौसला अफजाई करें और उनके जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनको आपके सामने पेश करें। ये कोशिश हमें कई सालों से चली आ रही है। आज भी हमने ख़ास दो मेहमानों को मदऊ किया है। आज हमारे साथ मैसर नाशाद साहब हैं, आप ज़िला अनंतनाग से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे साथ हैं मोहतरम अशर अशरफ साहब, आप ज़िला बारामूला से ताल्लुक़ रखते हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले मैं अशर अशरफ साहब के पास जाना चाहता हूँ। अशर अशरफ साहब, आप मुझे बताइए, आप शायरी करते हैं, तो आपके नज़दीक शायरी क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया सैयद इरफान नबी साहब और उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और हम मुख्तलिफ शोबा हजात पर तबादला ख्याल करते हैं। खासकर हमारी गुफ्तगू जो होती है वो ज़्यादातर अदबी नुक्ते निगाह से की जाती है। उसमें हम शेर और फिक्शन पर को खास तौर पर मौजूए गुफ्तगू बनाते हैं। तो आपने मेरे लिए सवाल कायम किया है कि शायरी क्या है। देखिए, अगर इसका मैं मुख्तसर जवाब दूं तो शायरी इंसानी जज्बात, एहसासात, मुशाहिदात के साथ साथ इंसानी तजुर्बात का नाम है। जो कुछ भी इंसान पर बीत जाती है, जिस चीज का इंसान एक तख्लीकार की बात करता हूं, मुशाहिदा करता है, और उस मुशाहिदे को एक तख्लीकार अपने तखय्युल की भट्टी में उतार कर, एक तख्लीकी सांचे से उतार कर एक तख्लीकत का रूप देते हैं। तो अगर वो तख्लीकार शायरी में तबाज़माई करता है तो वो उसे एक शेर की सूरत में पेश करता है, और अगर वो एक फिक्शन राइटर है तो वो उसे अफसाने या एक नॉवल की किसी भी बाब में पेश करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शायरी इंसानी जज्बात, एहसासात और तजुर्बात, वो मुशाहिदात को अल्फाज की खूबसूरत निशस्त वो बरखास्त के सांचे में डालकर दिलनशीन अंदाज में पेश करने का नाम है, उसे हम शायरी कहते हैं। जो कि आम बोल चाल से ऊपर उठकर कारी के दिल में कुनते ही या फटते ही गर्द कर लेती है। अशर अशरफ साहब, जब आप कोई कलाम लिखते हैं फिर आप फेसबुक पे डालते हैं, तो एक नजरिया है कारी असास तनकीद का, रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म। तो इसमें रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म क्या कहता है? ये नज़रिया हमें रहबरी करता है कि आपने जो कलाम लिखा, आपने कहीं पर भी पोस्ट किया, चाहे फेसबुक पे, चाहे आपने अखबार में शाया किया, फिर ये पब्लिक आई में आ गई ये तहरीर आपकी, फिर ये आपकी तहरीर नहीं रहती, फिर ये अवाम की तहरीर रहती है। अवाम को अच्छी बुरी राय देने का पूरा हक होता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती है, आपने तहरीर लिखी तो जब नीचे से कमेंट आता है, कोई एडवर्स कमेंट आता है, कोई खिलाफ कमेंट आता है, आपकी तहरीर में यही चीज़ें गलती, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आजकल के शोरा को बुरा क्यों लगता है? देखिए इरफान साहब, आपने एक मयारी सवाल जो है मेरे लिए कायम किया, एक अच्छा सवाल आपने कायम किया है। तो अगर देखा जाए, अगर आपकी बात को दोहराया जाए जो आपने सवाल में बयान की, तो आपने 50% अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया। देखिए, कारी असास तनकीद से मुराद ली जाती है कि जब आप किसी तख्लीक को पब्लिसाइज करते हैं, उसको शाया करते हैं, उसे अपनी जगह से उठाकर आप अवाम तक पहुंचाते हैं, तो उस वक्त आपका फर्ज मंसबी ये होता है कि आप उस तख्लीक से
پتہ تعلق کیجئے. آپ تخلیق کے خالق ہیں. آپ نے شعر کو لکھا, آپ نے فکشن کو لکھا, آپ نے ناول کو لکھا, آپ نے کسی فن پارے کو تخلیق کیا. اس کے بعد جب وہ ایک قاری تک پہنچتی ہے تو قاری اپنی استعداد اور اپنی علمی مائیگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فن پارے کو موضوع بحث بناتا, اس پر گفتگو کرتا ہے. تو یہ قاری پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی تخلیق کو کس نوعیت سے لے, آپ کے تخیل کو, آپ کے کہنے کا انداز جو تھا, آپ کا جو مشاہدہ تھا, آپ کا جو چلیے تجربہ تھا, جس چیز ہاں کو آپ نے پیش کرنا تھا, چلیے وہ ہاں کہاں ہاں ہو تک گیا. اس کی تہ تک رسائی حاصل کر پاتا ہے. تو اس کے لیے ایک قاری تخلیق کار کو ایک بات لازمی یاد رکھنی چاہیے, جس کا میں بار بار اپنے عزیز و اقارب سے بھی تذکرہ کرتا ہوں, کہ ہاں ضروری نہیں ہے کہ ہر تخلیق کے معنوی سطح تک ہر کس و ناقص کی کس و ناقص کی رسائی ممکن ہو. پہلی بات یہ یاد ٹھیک ہے. رکھنی ہے. تو ہاں اگر ہاں آپ کی تخلیق کے حق میں میں پھر کمنٹ آتے ہیں, اشرف جوابات اشرف صاحب آتے ہیں, میں تو پھر آپ کے ٹھیک ہے. پاس آؤں گا, اگر میں آپ پھر کو آپ کے پاس تنقید کا آؤں گا. ہاں نشانہ کوئی بھی, ناشاد آپ نے صاحب ہمارے سوال کیا ساتھ جڑے ہیں. تنقید کا نشان ناشاد بنایا ہے, تو آپ اس ناشاد تنقید صاحب کو کھلے دل سے جی قبول جی کیجئے. ہاں ہاں جی تخلیق جی کار کو صابر ہونا چاہیے. جو کچھ بھی قاری جی اپنی طرف سے پیش کرتا ہے, جی اس کے جی فٹ نوٹ چلیے ہے, اس کو کمنٹس ہاں کرتے ہیں, آپ کو چلیے کھلے دل سے اس کو ٹھیک. قبول کرنا چاہیے. وہ تنقید ہی وہ چیز ہے جو ایک تخلیق کار کو پختہ بنانے میں کار فرما ہے. چلیے ٹھیک. ناشاد صاحب ہمارے ساتھ ایک نوجوان شاعر ہیں, بہت اچھی شاعری کرتے ہیں, بہترین شاعر ہیں. میری طرف سے مبارکباد ناشاد صاحب آپ کو. ناشاد صاحب, آپ اشرف صاحب کی بات سے متفق ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں آپ جو انہوں نے فرمایا؟ نہیں, اشرف صاحب تو صحیح ہے. ان کا یہ صاحب گوئی سے بات کرتے ہیں, اور میں بھی صاحب گوئی انسان ہوں. اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک جی تو تنقید ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے چاند ماری. تنقید اور چاند ماری میں آسمان زمین کا فرق ہے. اور پہلے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کم علمی ہے, کم فہمی, یہ بہت خطرناک ہے. اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو آپ کو ایک پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی موضوع اٹھایا ہے تو مجھے بعد میں آپ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں تھا. اگر آپ کے علم میں نہیں تھا تو آپ کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلے پوری علمیت رکھیے کہ ہاں جو میں کر رہا ہوں اس کا مجھے پورا علم ہے, تبھی بات کیا کریں. جو لکھنے ہیں ان بیچاروں ایسے پکڑتے ہیں جیسے وہ چاندماری کرتے ہیں, پھر ان کو بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. پہلے جب میں بھی آیا تو مجھے ایسے مطلب اس انداز سے تنقید کی ہو رہی تھی کہ میں کئی دنوں تک لکھنا چھوڑ دیتا تھا. سوچتا تھا کہ وہ احساس کمتری مجھ میں بھرا جاتا تھا, لیکن پھر بھی میں رکا نہیں. تو میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. اور ہاں چلیے. یہ دو باتیں میں ایڈ کرنا ہاں چاہتا تھا. جی ناشاد صاحب, آپ انہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اشرف صاحب سے؟ کوئی سوال آپ؟ جی میں ہاں استاد اشرف صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا. میرا سوال ہے آپ سے اشرف صاحب کہ کیا آپ جموں کشمیر میں اردو زبان کا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیا اردو زبان کا, میں دہرا رہا ہوں کہ کیا اردو زبان کا جموں کشمیر میں مستقبل ہے؟ دیکھیے, شکریہ نوشاد صاحب, آپ نے ایک اہم سوال کو میرے لیے قائم کیا ہے. تو ایک بات تو میں یہاں پر واضح کرنا چاہوں گا کہ میں کوئی استاد نہیں ہوں. میں خود اردو زبان و ادب کا ایک طالب علم ہوں, اور زندگی ہمیشہ سیکھنے کی ہے, اور ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمیں سیکھنا ہی ہے. جس دن نہیں, ایک آپ وقت بہت سے رہنمائی فرماتے ہیں سب. جس دن اشر نے یہ سوچ لیا کہ میں استاد ہوں, تو اس دن اشر کی جو ترقی ہے, اشر کا جو سفر ہے, وہ رک جائے گا. تو ہمیں ہمیشہ خود کو طالب علم رکھنا چاہیے. اب سوال کی طرف میں آتا ہوں. آیا کہ ریاست جموں و کشمیر میں اردو ادب کا مستقبل تابناک ہے؟ تو اس ضمن میں میرا موقع بالکل واضح ہے کہ اگر پورے
हिंदू पाक में उर्दू को कहीं जाए पना ना मिल जाए तो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की दिलों में इसकी जगह है। चलिए, हाँ अच्छी बात है। नहीं, हाँ चलिए, इतने तक तो ठीक है। अगर हम नहीं, आपकी बात को मान भी लेते हैं तो ये बताएं कि तो इस सिलसिले में आगे अर्ज करना चाहूंगा कि नेटवर्क का मसला हुआ था। तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग उर्दू जबान को न सिर्फ सानवी जबान की हैसियत से अपनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रियासत जम्मू कश्मीर पहली रियासत, इकलौती रियासत है जहां पर उर्दू जबान को दफ्तरी जबान होने का शरफ हासिल है। इस जमन में इतना कहना चाहूंगा, लेकिन सरकारी सतह पर उर्दू जबान व अदब का हाल या खुश आयन नहीं है। अगर हाल खुश आयन नहीं है तो मुस्तकबिल के बारे में खाब खरगोश में रहना आमकों की दुनिया में रहने के मुतरादिफ समझा जाएगा। क्योंकि आप खुद देखते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को छोड़कर वहां पर भी अगर कोई खास दस्तावेजा बनानी हो, कोई खास दरखास्त देनी हो, तो वहां पर भी आपको अपनी अर्जी जो होगी, पिटीशन जो होगी, वो अंग्रेजी जबान में आपको लिखनी पड़ती है। क्योंकि हमारे जो जिम्मेदार होते हैं, जिला सतह के ऑफिसर्स होते हैं, वो उर्दू जबान को बहुत हद तक समझने के काबिल। अगर ये मौजूद बहस कुछ और है, मौजूद बहस कुछ और है, हम कहीं और जा रहे हैं। हम मौजूद बहस कुछ और है। मैं नाशाद साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्लियर मेरा सवाल है। नाशाद साहब, आपकी क्या राय है सरके के बारे में? जो आए दिन केसेस आ रहे हैं और शुरा पकड़े जाते हैं सरके के इल्ज़ाम में, जुर्म में। तो जी मैं तो यही बताऊंगा कि ये शायरी में नहीं, उर्दू की बात हो, कश्मीरी की बात हो, सिरका तो सिरका है, सिरका सिरका है। ये चोरी है और ये कभी भी पकड़ी जा सकती है, कहीं भी पकड़ी जा सकती है। ये आप, लेकिन कुछ लोग इसको तो सरकारी सतह पे कुछ लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक रैकेट बना हुआ है जो इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं। वरना ऐसे ही कोई नहीं कूद पड़ेगा मैदान में। कौन कूद पड़ेगा? नहीं, ये सरकारी सतह पे इसकी पजीराई हो रही है, तभी तो जो हो रहा है ये। और यहाँ पे भी लॉबी, जब से लॉबीइज्म आया है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तो से ये हो रहा है। और ज्यादातर आप देखिए, मैं देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ, ये जो डबल फेस्ड होते हैं ना, ये जो दोहरापन है, जो सिरका करने वाला है, जो ये सिरकाबाज है, उसकी भी हौसला अफजाई हो रही है। और जो उनको पकड़ते हैं उनको भी दोनों राजी रखते हैं, तो भी उसको वो कह रहे हैं कि नहीं आप चमक सितारे और कि आप अच्छा काम कर। ये गलत है, ये गलत है। आप एक ही तरफ नमाज पढ़े ना, ये आप हर तरफ आप मुंह कर, है ना, ये गलत है। और क्या उस्ताद है। अब मैं आपको ऐसा क्यों कहूं कि कोई शामिल है इसमें जो इसकी वजीराई कर रहे हैं, वरना ये मुमकिन नहीं है, वरना मुमकिन नहीं है ये। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। नाज़रीन, मेरा मौक़िफ़ सरके के हवाले से ये है कि सरका सिर्फ़ एक तहरीर को मिनो कॉपी करने का नाम नहीं है। हम मौजू के एतबार से सरका कर सकते हैं, हम ख़याल के एतबार से सरका कर सकते हैं, हम तर्जमे के एतबार से सरका कर सकते हैं। सरके की मुख्तलिफ़ जहातें होती हैं, मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। तो हाँ, काफ़िया यहाँ चुराया जाता है, रदीफ़ के हवाले से सरका होता है, बहुत मुख्तलिफ़ अक़साम है सरके के। तो इससे हमें बचना चाहिए और ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। अशरफ साहब, यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, यहाँ रदीफ काफिया जमीन की चोरी नहीं होती, ये तो आम सी चीजें हैं। सारा जब हम लिखते हैं, जब हम शादी करते हैं, में ऐसा चलता है। फिर ख्याल चोरी होता है, उसको हम सरका कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पूरी की पूरी गजलें लेके भाग जाता बंदा। हाँ, पूरी।
यहाँ पे सूरज हाल बहुत खतरनाक है। जी जी हाँ अशर अशरफ साहब से मैं, क्योंकि हम वाइंड अप कर रहे हैं अब प्रोग्राम को, मुख्तसर होता है हमारा प्रोग्राम। अशर अशरफ साहब, मैं आपसे आखिर पे क्या पैगाम है आपका, जो नए राइटर्स हैं उनके लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए, मैं आपको कोई असातिज़ा शोरा से कोई शिकायत है वो भी बताइए। देखिए, इस सिलसिले में मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं इतना अर्ज करना चाहूँगा कि मैं खुद को भी नए राइटर्स में शुमार करता हूँ, बशमूल मैं हर नए लिखने वाले को, या लिख रहा हो, कई सालों से लिख रहा हो, मशक 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 मशक, और मशक सुखन को जारी रखने से ही कलाम में पुख्तगी आती है, मुशाहिदात में पुख्तगी आती है। अपने तजुर्बात में को फरोग देना होगा, मुताला कायनात में हमें गहराई और वसत पैदा करनी हो, ये लाजमन है। और असातिज़ा शोरा साहिबान से मेरी दरखास्त है कि वो नए लिखने वालों की हौसला शिकनी करने के बजाय सामने आए, उनकी रहनुमाई करे, उनका हाथ पकड़कर उनको लिखना सिखाए। और ज़ाहिर सी बात है कि एक नया लिखने वाला जो होता है, एक तख्लीकार जो होता है, उसने अपनी तख्लीक को खूनी जिगर से सींचा होता है। फिर अब जब हम उसकी तख्लीक को बिला वजह बिला जवाज तनकीद का निशाना बनाते हैं, एक मामूली उरूज खामी निकाल कर तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो वो बददिल हो जाता है, उस पर, उसके दिल पर वो गिरां गुजरते वो चीज, फिर वो उसके बाद उस शख्स की तरफ दोबारा नहीं देखता है या रुजू नहीं करता है। तो तनकीद और इस्लाह, इन दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हमेशा एक तख्लीकार से शफकत और नरमी से पेश आना चाहिए। और अगर इस चीज को अपनाया जाएगा तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी तख्लीकार, कोई भी नया लिखने वाला किसी भी तरह की तनकीद बराए तामीर से मुतनफिर हो जाएगा, बददिल हो जाएगा। तो लाजिमन इसके लिए है कि तनकीद बराए तामीर न कि तनकीद बराए तनकीस हो। देखिए, उरूज एक इल्म है, वो सीखा जा सकता है, वो धीरे धीरे आदमी में आ ही जाता है। तो जब हम तख्लीक पर तनकीद करते हैं, हमें चाहिए कि हम शेरियात को सामने रखें, हम उस कलाम में पेश किए गए तखय्युल को देखें, मज़ामीन को देखें, उस चीज को मौज़ूए बहस बनाया जाए। उरूजी खामी तो होती रहती है, वक्त के साथ साथ दूर हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि उरूजी खामी किसी शायर में हो, उसको फिर जुमरे से खारिज कर दिया जाए। तो उरूज के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ पर भी लाज़िम होनी चाहिए, रबत और तसलसल बात होनी चाहिए। हमारे पास वक्त की किल्लत दामनगीर है। नाशाद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, शॉर्ट में अपना पैगाम आवाम को दीजिए। जी, मैं तो इतना ऐड करना चाहूंगा कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की अदबी सूरत हाल है वो ठीक नहीं है, वो बहुत अबतर है। क्योंकि आप उस्ताद असातिज़ा से हम उम्मीद रखते हैं कि वो अगर थोड़ा, अगर हम 10-15 साल पीछे जाएं तो जो तब गलतियां हुई वो हम अब कर रहे हैं, जो अब अगर अब भी गलतियां होंगी तो वह आगे जाके नए लिखने वालों को भुगतना पड़ेगा। हमें अदब को गुरु की कैद से आजाद करना होगा। नौशाद जी का कहना है कि हमें अदब को गुरु की कैद से आजाद करना है। नौशाद जी, शायद आप नहीं कह पा रहे, आपके कहने का मतलब यह है कि हमें अदब को चौधराट और गुरु बुनी से आजाद करना है। जी बिल्कुल। चलिए, हाँ, आपके कहने का मतलब यह है प्रोग्राम, हाँ, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल मुख्तसर होता है, लेकिन इसमें बड़ी बहुत शुक्रिया अच्छी बातें होती हैं। हम चाहते हैं कि प्रोग्राम को तूल लगे, लेकिन क्या करें, वक्त की कैद में हम सब लोग हैं। हम दोनों मेहमानों के मशकूर व ममनून हैं। आपने अपने कीमती लम्हात में चंद लम्हात हमारी चैनल को भी नवाजे। हम खासकर अशर अशरफ साहब और मैसर नाशाद साहब के मशकूर व ममनून हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम्स और भी होते रहेंगे, महफिलें और भी सजती रहेंगी, और हम सलाहियतों को आपके नाज़रीन आपके सामने लाते रहेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी और मौजू के साथ कुछ और मेहमानों को लेकर आपके सामने